जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो टेक्सटाइल मिल्स है, जो यान की स्पिनिंग करती है, वो फिलहाल में पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ये सब कुछ होने का एक ही कारण है, मोहम्मद यूनस की जो पॉलिसीज है, जिसे वो कहता था कि ये मिरेकल्स पॉलिसी है, जिसके आने के बाद बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिल्स बूम पर जाएंगी, बहुत हाई पर जाएंगी। आज वही टेक्सटाइल मिल्स पूरी तरह से कोलेप्स कर चुकी है। बांग्लादेश के अंदर 100% जो टेक्सटाइल मिल्स है वो फिलहाल में शट डाउन होने के कगार पर आ चुकी है। बांग्लादेश मीडिया तो इसको कवर कर ही रहा है, इंडियन मीडिया ने भी इसको पूरी तरह से कवर किया है। आप देख सकते हैं, बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स बांस ऑफ स्पिनिंग मिल्स शट डाउन ओवर ड्यूटी फ्री यान इंपोर्ट। आप इस न्यूज में भी देख सकते हैं, ऑल टेक्सटाइल मिल्स इन बांग्लादेश टू बी शट डाउन फ्रॉम 1 फरवरी। ये जो वहां की जो टेक्सटाइल मिल्स है, उन्होंने बांग्लादेश की जो सरकार है उसको सिर्फ बान नहीं किया है, उन्होंने ये क्लियर कट बता दिया है कि अब हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम टेक्सटाइल मिल को चला सके। ना हमारे पास वर्कर्स को देने के लिए कोई पैसा है, ना ही जो बिजली का बिल है वो देने के लिए पैसा है। इसका मतलब पूरी तरह से जो टेक्सटाइल मिल है वो कोलेप्स कर चुकी है। थोड़े दिन से तो जो वहां के वर्कर्स है उनको आधी सैलरी के ऊपर काम करवाया जा रहा था, लेकिन आज ये हालत आ चुकी है कि वहां पर जो वर्कर्स है उनको आधी सैलरी भी नहीं दी जा रही है। अब यदि मान लीजिए किसी वर्कर्स को थोड़ी सी भी पैसे नहीं मिलेंगे तो वो किस तरह से काम करेगा। इस सारी चीजों के बारे में आज हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे इस क्लास में। मैं कपिल प्रजापति इस पूरे विषय के ऊपर आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, दरअसल ये पूरी न्यूज सामने निकल कर आती है बांग्लादेश टेक्सटाइल एसोसिएशन की तरफ से। जो बीटीए में है उसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब हम टेक्सटाइल मिल्स है उनको चला नहीं सकते। इन टेक्सटाइल मिल्स को 1 फरवरी से पूरी तरह से शट डाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पूरी जो टेक्सटाइल मिल्स है ये लॉज में जा रही है, और जा रही है सिर्फ गवर्नमेंट के कुछ जो मिरेकल्स, अगर यूं कहे स्ट्रेटेजिक और मिरेकल्स जो मोहम्मद यूनस की पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज की वजह से। इन टेक्सटाइल मिल्स का कहना है कि हम आपको कोई धमकी नहीं दे रहे हैं और ना ही कोई वांस कर रहे हैं। हम आपको ये क्लियर कट बता रहे हैं कि अब हमारे पास ये क्षमता नहीं है कि हम इसको चला सके। इनका कहना है कि वी विल शट डाउन नो मैटर व्हाट, चाहे कोई भी वजह हो, अब हमें पूरी तरह से इन कंपनियों को बंद करना पड़ेगा। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रिपे बैंक लोन्स। इनके पास ये कैपेसिटी भी नहीं बचती है कि बैंक का जो लोन है वो पे कर सके। और यहां तक ये सिचुएशन आ चुकी है कि इनके पास जो लोन है वो अगर कंपनी को पूरी तरह से बेच भी दिया जाए, सेल कर दिया जाए, तो कंपनियां उसके बाद भी ये लोन नहीं चुका पाएंगी। आप सोचिए किस लेवल की बांग्लादेश की पॉलिसीज आ चुकी है कि वी विल नॉट पॉसिबल टू क्लियर द डेब्ट। अगर हम हमारी कंपनी को भी बेच देते हैं तो भी ये जो लोन है वो पूरी तरह से नहीं चुका पाएंगे। दरअसल ये सब कुछ हुआ है तो बांग्लादेश की कुछ पॉलिसीज की वजह से। मोहम्मद यूनस ने कुछ दिन पहले जो इंडिया से आने वाले यान है, कॉटन यान, उनके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। कि उन्होंने कहा था कि जो इंडिया से आने वाले यान है वो बांग्लादेश नहीं आएंगे। उन्होंने जो रूट से आने वाले यान थे उनके ऊपर बैन लगाया कि ये बांग्लादेश आ रहे हैं, जिस वजह से बांग्लादेश के कॉटन यान को कोई खरीद नहीं रहा है, उनके जो रेशम से जो कपड़े हैं वो कोई खरीदना नहीं चाहता है। तो फिर जो हमारी कंपनियां हैं उन्होंने शिप के द्वारा भेजना शुरू करा, क्योंकि दो रूट है, एक तो लैंड की वजह से और दूसरा पानी की वजह से। हम दो जगह से हमारे जो यान है वो भेज सकते हैं। तो इन्होंने जो लैंड वाला है वो तो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जो शिप वाला है वो हमने चालू रखा, वो हम इनको देते रहे और पहुंचाते रहे, जिसकी वजह से इनके पास टेक्सटाइल के मामले में हमारे जो रेशम से, जो कॉटन से, वो पहुंचते रहे। जिसके बाद बांग्लादेश के अंदर 137% तक जो भारत का कॉटन है, जो यान है, वो इंक्रीज हुआ है। 1 साल के अंदर अंदर इतना ज्यादा ये इंक्रीज हुआ है, जिससे कि वहां के कॉटन्स थे, जो यान थे बांग्लादेश के खुद के, वो 12,000 करोड़ तक अनसोल्ड हुए। उनको इतना ज्यादा नुकसान हुआ, मतलब बिक ही नहीं पाए। भारत का जो है वो चीपेस्ट था, सस्ता था और क्वालिटी में अच्छा था, इस वजह से लोगों ने उनको खरीदा। वहां की जो टेक्सटाइल कंपनी है उन्होंने खरीदा, और बांग्लादेश का जो ये था वो बिक ही नहीं पाया। अब मोहम्मद यूनस ने इनके ऊपर भी वो लगा दिया बैन कि आप ये नहीं खरीद पाओगे, तो जिस वजह से उनको और ज्यादा घाटा का सामना करना पड़ा, जिससे 2 बिलियन जो डॉलर्स है उसका उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और वहां के जो मार्केट है उस मार्केट के अंदर 80% तक इंडियन जो यार्न है वो इंक्रीज हो गए। सिर्फ वही वही है जो बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे। मतलब पूरा टोटल यदि मान लीजिए बांग्लादेश के अंदर 100% यार्न
चल रहे हो, जो कॉटन का यूज किया जा रहा हो, उसमें से 80% तो भारत के द्वारा भेजे गए यान के द्वारा जो कॉटन थे उन्हीं का यूज किया जा रहा था। बांग्लादेश के अंदर ये इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब बांग्लादेश की कंपनियां किसी तरह से सरवाइव नहीं कर पा रही है। दरअसल होता क्या है, बांग्लादेश के अंदर एक कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस बने हुए हैं, जो कि किसी देश के द्वारा ड्यूटी फ्री आते हैं, तो वो आने के बाद यहीं पे उनके द्वारा जो कॉटन है वो रखे जाते हैं। तो भारत के द्वारा भी यहाँ पे जो कॉटन पहुंचाए गए थे वो यहाँ पे रखे जा रहे थे। उनके बाद इनको यहाँ से निकाला गया। अब जो ये चीज इन्होंने की, ये करने के बाद हुआ क्या कि बांग्लादेश के अंदर 10 लाख से ऊपर जो जॉब है वो पूरी तरह से इफेक्ट हो गई है। जो वर्कर्स है वो इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि जो टेक्सटाइल कंपनीज है वो इनको जॉब दिया करती थी। आप देख सकते हैं जो गारमेंट्स है उसके मामले में 85% ही बांग्लादेश के अंदर टोटल एक्सपोर्ट होता है। आप सोचिए, बांग्लादेश के अंदर यदि कोई चीज एक्सपोर्ट हो रही है, उसमें से 85% तक गारमेंट ही एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और वो ही अगर इफेक्ट हो जाएंगे तो बांग्लादेश की स्थिति क्या होगी। बांग्लादेश के अंदर फिलहाल की हालत में जो गैस सप्लाई है वो पूरी तरह से बंद है, जो बिजली सप्लाई है वो पूरी तरह से बंद है, और ये सब कुछ हुआ है मोहम्मद यूनस की वजह से। जो मोहम्मद यूनस है वो जिहादी माइंड का एक माइंड सेट है, उसको बांग्लादेशियों ने अपना सर्वे सर्वा बना करके बिठा रखा है। अब यदि अमेरिका की नागरिकता रखने वाला, वीजा रखने वाला व्यक्ति बांग्लादेश के अंदर सत्ता लेकर के बैठेगा तो वो किस तरह से बांग्लादेशियों के लिए भले का काम करेगा। वो तो पूरी तरह से बांग्लादेश को बर्बाद करने में ही लगा रहेगा। ये चीज बांग्लादेशियों को समझ में नहीं आ रही है। आप इसमें भी देख सकते हैं, बांग्लादेश से दुश्मनी करने की वजह से बांग्लादेशियों को भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। बांग्लादेशी जो है भारत के सामने चावल को खरीदने के लिए चावल मांग रहे हैं, कटोरे लेकर के खड़े हुए हैं कि आप हमें चावल भेजिए। फिर भारत ने इनको चावल भी भेजे। भारत का मानना है कि आप एक साथ पूरी तरह से ना मरे, थोड़ा थोड़ा आप चुन चुन के ये एहसास करिए कि भारत के साथ ना होने से आपका क्या सिचुएशन बन चुकी है। भारत अगर आपका साथ छोड़ देगा तो आपके क्या हालत हो सकते हैं, ये पूरी तरह से इनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। बांग्लादेश के जो न्यूज एक्सपर्ट है उन सबने भी ये कवर किया कि हमको 120 बिलियन, मतलब कि जो टका है उसका नुकसान उनको हो चुका है। उन्होंने ये बताया है कि हमारे जो टेक्सटाइल है, जो हमारे कॉटन है, जो कि बांग्लादेश के अंदर ही रखे हुए हैं, वो बिक नहीं पाए हैं। बांग्लादेश की जो कंपनियां हैं उन्होंने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि आप 72 घंटे के अंदर इस चीज को सोल्व करिए, ये जो क्राइसिस है उसको खत्म करिए। लेकिन सरकार नहीं कर पाई, तो अब इन्होंने पूरी तरह से ये कह दिया कि अब यदि आप खत्म भी कर लोगे तो भी ये कंपनियां नहीं चल पाएंगी। पूरी तरह से दिवालिया इन्होंने खुद को घोषित कर दिया है, और ये जो कंपनी है ये वहां पे अब बंद कर दी जाएंगी, जिसकी वजह से 20,000 जो जॉब है वो खतरे में आ चुकी है, सिर्फ बांग्लादेशी जो कॉटन मिल्स है उसके अंदर काम करने वाली। बाकी अगर पूरी जो टेक्सटाइल कंपनीज है उसमें देखा जाएगा 10 लाख से ऊपर जो जॉब है वो इफेक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अब समझना होगा, बांग्लादेशियों को। कुछ दिन पहले ये खबर निकल कर आ रही थी कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक साथ आ रहे हैं, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा डेंजरस साबित होगा। अब कहाँ है वो लोग जो ये कहे कि भारत के लिए ये डेंजरस साबित हो रहा है। बांग्लादेश की जो कॉटन मिल है वो भारत से आगे निकलती जा रही है। भारत को जो इकोनॉमी है वो बांग्लादेश से भी पीछे होती जा रही है। भारत की इकोनॉमी के सामने बांग्लादेश की इकोनॉमी तेजी से बूम कर रही है। अब कहाँ है वो, जरा उनसे भी तो थोड़ा मुलाकात कर लिया जाए। पाकिस्तान ने रखा था बांग्लादेश के ऊपर हाथ कि अगर आपको कोई भी जरूरत होगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अब कहाँ है ये पाकिस्तान वाले जो बांग्लादेश की हेल्प करें। दूसरे बांग्लादेश के दूसरे पिताजी, बांग्लादेश के तो दो पिताजी है, पहले है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना। तो पाकिस्तान ने तो हाथ खड़े कर लिया, पाकिस्तान तो अब उनकी हेल्प नहीं कर रहा। दूसरे पिताजी चाइना, वो भी उनकी हेल्प करने नहीं आ रहे। लोग भूखे मर रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है, खाने को दाने नहीं है, चलाने को कंपनी के पास पैसे नहीं है, कॉटन नहीं है, उसके बावजूद आप उनकी हेल्प करने क्यों नहीं आ रहे हो। आप आओ ना, आप तो पिताजी कहे जा रहे हो और खुद को उनका जो मसीहा बना के बैठे हो। पाकिस्तान बांग्लादेश जाता है तो उनको ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिया जाता है कि हम इस तरह के काम करेंगे। अगर इस सब घटना के बाद भी बांग्लादेश के जो लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो नहीं सुधर पा रहे हैं कि इसको जो आपने गद्दी देकर के बैठे हो, सर्वे सर्वा मान करके बैठे हो, इसके कहने पे जो आप भारत विरोधी बयान देते आ रहे हो, भारत विरोधी कार्य कर रहे हो, उससे सिर्फ आपको ही नुकसान होने वाला है, ना कि सिर्फ कोई भारत को। भारत को क्या नुकसान होगा, भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान सिर्फ आपको है, आपके अंदर ही भूखमरी बढ़ रही है, आपके देश के अंदर ही कंपनीज है वो बंद हो रही है। जो इकोनॉमी आपकी अच्छी खासी चल रही थी उसको आज इसने गर्त में फेंक दिया है, इन दोनों देश की वजह से। इन्होंने तो अपना फायदा निकलवा लिया। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में लाल मोनेरट नाम का एयरवेज बना करके बैठ चुका है भारत के पास में, तो इसको तो अपना जो उल्लू था वो सीधा कर लिया, इसने भी अपना फायदा ले लिया। आपके पास क्या रहा, आप तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और ये व्यक्ति, इसका कुछ नहीं है, ये अमेरिका फिर चला जाएगा थोड़े दिन बाद।
जिस तरह से बांग्लादेश में अगर ये सरकार हार जाती है, ये चुनाव नहीं जीत पाता है, जो अमेरिका चला जाएगा और अमेरिका के पास में जाकर वहां रहने लगेगा। इसके पास तो पैसे वैसे हैं। जो बांग्लादेश की जनता है वो पूरी तरह से कोलेप्स कर गई ना, बांग्लादेश की इकोनॉमी तो खत्म हो गई ना। तो बांग्लादेश से सुनने वाले लोग होंगे वो आज भी कमेंट में यही लिख के जाएंगे कि नहीं, आप ही गलत बता रहे हो, हमारे ये तो सर्वे सर्वा है, हमारे ये सब कुछ अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। इतना सब कुछ बताने के बाद भी उनको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि किस तरह से भारत सरकार बांग्लादेश को और हिट करती है, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, उल्टा बांग्लादेश ही ये सब कुछ कर रही है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर इस तरह की नौबत आज आ चुकी है। अब देखना होगा कि चाइना और पाकिस्तान क्या हेल्प कर पाते हैं बांग्लादेश की, या फिर वो फिर लौट करके भारत के पास ही आते हैं और भारत के साथ ही जो रिश्ते हैं वो मजबूत करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।